वेलकम टू स्टडी माई वे डबल हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 16 करेंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये इस 6 क्लास का लास्ट चैप्टर है साइंस का। मैंने क्विक रीजन भी स्टार्ट किए हुए हैं जियोग्राफी की और इसकी साइंस की, तो आप वो भी जाकर दे सकते हो। एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो उससे पहले आप इसको रिपीट कर सकते हो और किसी भी हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होती है NCERT की समरी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें हमारा गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो वी थ्रो आउट सो मच द रबिश एंड द गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम एंड स्कूल शॉप ऑफिस। हम क्या करते हैं कि बहुत सारा रबिश, कूड़ा या गार्बेज इकट्ठा कर लेते हैं और चाहे अपने घरों से, चाहे स्कूल से, अपने शॉप से या ऑफिस से, और फिर इसको फेंक देते हैं। द ग्रेन प्लसेस बिस्किट, मिल्क, ऑयल परचेज इन द शॉप आर पैकेट इन प्लास्टिक बैग और टीन्स। जो भी ग्रेन मतलब जो भी अनाज होता है, प्लस दालें होती है, बिस्किट्स होता है, दूध होता है और तेल होता है, वो जो भी हम दुकान से खरीदते हैं वो पैकेट में होता है, प्लास्टिक के बैग में या टिन से। ऑल दिस रैपिंग द मटेरियल गो आउट एंड द गार्बेज। और जो भी रैपिंग मटेरियल होता है, जो बॉक्सेस होते हैं या कुछ अदर जो भी चीज़ें खरीदते हैं हम, तो वो सब हमारा गार्बेज में हम उसको काउंट करते हैं। वी समटाइम बाय द थिंग्स दैट आर रियली यूज एंड द often थ्रो इनटू द गार्बेज। हम मुश्किल से ही कोई चीज़ें दोबारा यूज कर पाते हैं, नहीं तो हम उसको कूड़े में फेंक देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन द आर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में। तो हम क्या करते हैं कि रोज़ डेली के डेली बहुत सारे कूड़े को जनरेट करते हैं अपने दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ में। वी अपन द थ्रू ग्राउंड नट सेल्स ऑन द पब्लिक प्लेस। हम क्या करते हैं, मूंगफली के जो छिलके होते हैं वो पब्लिक प्लेस में ऐसे ही फेंक देते हैं। इन द बसेस में, बस में और ट्रेन में। आफ्टर ईटिंग द नट्स, उनकी नट्स को खाकर या उनके बादामों को खाकर। वी थ्रो अवे द टिकट वैन वी गेट ऑफ द बस। जब हम बस से उतरते हैं तो हम वो टिकट भी फेंक देते हैं। ए चाइल्ड माइट गो ऑन द शार्पिंग द पेंसिल जस्ट फॉर द फन। कि जो एक बच्चा होता है वो पेंसिल को छीलता रहता है मजाक मजाक में। इफ़ वी मेक द मिस्टेक्स एंड दे स्पेल इंक ऑन द आर नोटबुक। यदि गलती से हमारी नोटबुक में इंक बिखर जाए तो वी टीयर ऑफ द सीट, हम उस पन्ने को फाड़ देते हैं एंड थ्रो इट अवे, उसको फेंक देते हैं। एंड वी आल्सो द थ्रू अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज द ब्रोकन टॉय, ऑयल, ओल्ड क्लॉथ्स, शूज एंड स्लीपर। कि बहुत सारे जो वेस्ट है, मतलब जो चीज़ें हैं, हमारे टूटे हुए खिलौने हैं, पुराने कपड़े हैं, शूज हैं और चप्पलें हैं, तो उनको भी हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। What if the garbage is not removed from our home? क्या होगा यदि जो गार्बेज है, कूड़ा है, वो हम अपने घरों से या अपने आसपास से ना हटाएं। हाउ डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि दिस विल हार्म अस, वो हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्हेन द सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स। कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं जो उन बिन्स में जिनमें कूड़ा रखा होता है, कि वो जब उनका ले जाते हैं तो वेयर डज गार्बेज गो एंड द व्हाट हैपन टू इट। वो उस गार्बेज का क्या करते हैं और तब क्या घटित होता है। इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू बी द चेंज इन टू सम थिंग्स दैट वी आर नॉट हार्मस। क्या ये जो सारा गार्बेज है उन चीज़ों में बदल जाता है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड दिस एंड एनी वे। क्या हम कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी तरफ से ताकि हम इसके लिए उसको हेल्प कर सकें। वी विल लुक फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैप्टर। हम इन सभी का आंसर ढूंढेंगे इस चैप्टर में कि हम किस तरह से इस कूड़े को सही तरह से कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। एक इसमें स्टेप दिया है टूवर्ड इन द क्लीनेसिस द स्वच्छ भारत। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया द लॉन्च द स्वच्छ भारत अभियान SBM बोलते इसको। द एम ऑफ द मिशन टू क्रिएट एज अपन द डिफिनेशन द फ्री इन द इंडिया बाय द 2 अक्टूबर 2019 को। तो इसमें 2 अक्टूबर 2019 में स्वच्छ भारत अभियान का एक मिशन चलाया था। अब इसमें आया है कि जो चिल्ड्रन जो पहली पूजो है, तो स्कूल डिड इन द प्रोजेक्ट कॉल इन द डीलिंग विद द गार्बेज। की जो मतलब पहली और पूजो के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एक प्रोजेक्ट दिया कि किस तरह से हम अपने गार्बेज में कूड़े के साथ उसको डील करते हैं। वी विल लर्न अबाउट द सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू द प्रोजेक्ट। और इस जो प्रोजेक्ट हमें दिया है उससे हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं।
तो आगे हम देखते हैं। तो डीलिंग विद गार्बेज कि किस तरह से डील किया जाता है गार्बेज से। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन द ट्रक एंड टेक इट इन द लो लेइंग द अपन एरिया कॉल्ड इन द लैंडफिल। जो सफाई कर्मचारी होते हैं जो बिन से जो भी कूड़ा इकट्ठा करके उनको ट्रक में लोड करते हैं और उनको जहाँ पे गड्ढे होते हैं, मतलब जहाँ पे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उस कूड़े को भर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफिल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ लैंडफिल। तो लैंडफिल क्या होता है, लैंडफिल होता है वो लो लेइंग अपन एरिया जिसमें सफाई कर्मचारी उस गार्बेज को फिल करते हैं। There are part of the garbage that can be reused. It separate out from the one that cannot be used. ये क्या करते हैं, इस गार्बेज को फेंकने से पहले उसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक तो जो हम यूज कर सकते हैं और जो हम तो दूसरी तरह से हम जो उसको यूज नहीं कर सकते। 10 देखो ये इसमें क्या दिया है, ये लैंडफिल दिया है ये वाला। तो इसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो ये क्या करें, सफाई कर्मचारी इसमें ट्रक में लोड किया तो ये इसमें लाते हैं और इसमें भर देते हैं इसको, तो उसको बोलते हैं लैंडफिल। द गार्बेज हैज़ द बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल। अब ये क्या करते हैं कि जो गार्बेज कूड़ा होता है, जो उपयोग करने वाला और नॉन उपयोग करने वाला, उसको अलग कर देते हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट सेपरेट आउट। वो जो नॉन यूज़ वाला है, जो हम उपयोग नहीं करते, उसको अलग कर देते हैं। इट इज़ देन द स्प्रेड ओवर इन द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल। और जो भी लैंडफिल होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें उसको भर दिया जाता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, एक मिट्टी की लेयर से उसको कवर कर दिया जाता है। वंस द लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फुल, जब वो लैंडफिल होते हैं, गड्ढे होते हैं, पूरी तरह से भर जाते हैं, इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ए पार्क एंड द प्लेग्राउंड। उसको एक प्लेग्राउंड या पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर, 20 साल तक, उससे आगे भी नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। इस पर कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। टू डील विद द सम ऑफ यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द गार्बेज, जो हम ये तो वो हो गया। अब जो हम नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, कंपोस्ट द मेकिंग द एरिया आर डेवलप। हमें क्या कर सकते हैं, उससे कुछ चीज़ें कंपोस्ट बना कर देते हैं, मतलब करते हैं नियर द लैंडफिल के पास, जहाँ पे गड्ढे होते हैं उसके पास हम एक खाद बना देते हैं उसके पास। तो हम कंपोस्ट क्या करते हैं कि जो लैंडफिल के वहाँ कूड़ा होता है, हम उसको अलग सेपरेट कर लेते हैं। वहीं पे हम क्या करते हैं, कंपोस्ट का चीज़ें एक डेवलप कर देते हैं वहाँ पे। तो अब ये कह रहा है कि अब हम ये तो कह रहे हैं कि कंपोस्ट तो लेट अस द लर्न अबाउट ये क्या होता है, व्हाट इज़ कंपोस्ट क्या होता है। तो लेट अस लर्न अबाउट इट कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब हम देखेंगे कि कंपोस्ट क्या होता है, एक्टिविटीज़ के द्वारा हम देखेंगे। अब पहले डिड वंडर एट द व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज। अब पहले को आश्चर्यचकित होता है कि किस तरह से इस गार्बेज को हम उपयोग कर सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं। वाई वाज इज थ्रो अवे इन द फर्स्ट प्लेस, जब हमने उसको फेंका। इज़ द सम गार्बेज दैट इज़ नॉट एक्चुअली गार्बेज। क्या ये जो हमने गार्बेज से यूज़फुल चीज़ें मिले, क्या ये एक्चुअली वास्तविक रूप से गार्बेज नहीं है। तो ये एक्टिविटीज़ में कह रहा है कि इसने बोला है कि कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस। आपको क्या करना है, अपने घरों से कूड़े को इकट्ठा करना है। बिफोर इट द थ्रोन इनटू द डस्टबिन। आपको उसको डस्टबिन में फेंकने से पहले आप क्या करोगे, उसको सेपरेट करोगे 2 ग्रुप में। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या करोगे, गार्बेज फ्रॉम द किचन, कि जो भी कूड़ा आपके किचन में रसोई से निकलता है, जैसे आपको फ्रूट हो गया, फल हो गया, वेजिटेबल पील्स या फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके होंगे। एग सेल्स, तो एग सेल्स का मतलब क्या होता है, उसके अंडे के छिलके। एंड द वेस्ट फूड, और जो भी हमारा बचा हुआ खाना है। टी लीव्स, चाय की पत्ती, इंक्लूडिंग इसमें न्यूज़पेपर भी हो सकता है, ड्राई लीव सूखी पत्तियाँ और पेपर बैग इन दिस ग्रुप। तो इसमें हम कुछ चीज़ें रखते हैं। ग्रुप बी में क्या रखते हैं कि पीस ऑफ द क्लोथ, की जो कपड़े मतलब उसके कपड़े का पीस होता है। पॉलीथीन बैग, ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए ग्लास, एल्युमिनियम रैपर्स, नेल्स, और जो कीलें होती हैं, ओल्ड शूज़, जो पुराने जूते होते हैं, ब्रोकन टॉय और टूटे हुए खिलौने, वो उनको अलग करते हैं। नाउ डिवाइडिंग द कंटेनिंग द ईच द ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप। और अब क्या हुआ कि जो ये हमें डिवाइड करते हैं, तो इसके हमने 2-2 ग्रुप बना लिए, मतलब 2 तो यूज़फुल वाले और 2 पर नॉन यूज़फुल वाले। अब इनमें हम डिवाइड करते हैं इसको किस में, A B C D में। पुट 1 हीप मतलब जो ये ढेर होता है,
तो पुट वन हीप फ्रॉम द ग्रुप 1 एंड द वन हीप द ग्रुप 2। एक हीप को हमने ग्रुप 1 में कन्वर्ट कर लिया, एक ग्रुप को 2 में। अब इसमें क्या किया, इसमें इनटू द 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग, और हमने क्या किया, उनको प्लास्टिक बैगों में कर दिया, एक में ग्रुप ये एक में ग्रुप ये है। तो अब इसमें क्या है कि द माउथ ऑफ द दिस बैग द टाइटली। अब देखो इसने क्या बनाया, जैसे ये बैग बनाया, ठीक है, इसको ग्रुप 1 में डाल दिया और इसको ग्रुप 2 में डाल दिया। फिर इसने क्या किया, इसको हमने प्लास्टिक बैग में इसको सेव कर दिया। फिर हमने टाइट द माउथ ऑफ द दिस 2 बैग टाइटली, हमें उसके जो मुंह को मतलब जो प्लास्टिक के बैग को उसको टाइटली बंद कर दिया। पुट ऑल द 4 द हीप इन द सेपरेट पिट एंड द कवर्ड विद द सोल। आपको क्या करना है कि जो आपने 4 बनाए, तो जैसे ग्रुप 1 के 2 बनाए, ग्रुप 1 के 2 बनाए, तो आप उनको क्या करो, 4 गड्ढों में उसको सेपरेट करो। फिर उसमें हमने डाल दिया उन गड्ढों में उनको जो भी वेट हेर थे। फिर हमने उसको मिट्टी से कवर कर दिया। यू कैन आल्सो यूज़ 4 पोट टू बरी दीज द गार्बेज हीप। आप क्या कर सकते हो, ये प्लास्टिक बैग की जगह आप पोट भी ले सकते हो या गमले भी ले सकते हो, ताकि आप उन गार्बेज हीप को उसमें क्या दबा सको। रिमूव द सोयल आफ्टर द 4 डे। आपको क्या करना है कि जो मिट्टी है आपने उस पर लेयर्स लगाई है, तो आपको क्या करना है, 4 दिन के बाद आप उसको देखना है कि क्या होता है उसके साथ। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज के साथ क्या होता है। ए ब्लैक कलर एंड द नो फॉल द स्मेल द इंडिकेट इन द रोटिंग ऑफ द गार्बेज इनकम्प्लीटली। आप देखना कि जब आप देखोगे उसको 4 दिन के बाद में, तो क्या उसके पास ब्लैक कलर आया, या उसमें आप भी को मतलब क्या उसमें कोई स्मेल नहीं आपको दिखाई दी, या जो सड़ने वाली चीज़ें पूरी तरह से सड़ गया है हमारा गार्बेज। तो पुट द हीप अगेन इन द पिट। यदि वो अभी रोटिंग हुआ है या स्मेल दे रहा है, कुछ दे रहा है, या वो ब्लैक में भी कन्वर्ट नहीं किया, तो आपको क्या करना है, दोबारा उसको फिर उस गड्ढों में दबा देना है एंड फिर उसको मिट्टी से कवर कर देना। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर द एवरी 2 डे। फिर उसके बाद हमें 2 दिन के बाद उसको फिर देखना है। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन एज द सजेस्टेड डिड द गार्बेज। अब आपको देखना है, उसके ऑब्जर्वेशन को सुझाव देने हैं कि उस गार्बेज के साथ क्या हुआ। रोट कम्प्लीटली या नॉट स्मेल, कि जो वो सड़ तो गया है पूरी तरह से लेकिन उसमें कोई स्मेल नहीं है, तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी, रोट ओनली द पार्शियलिटी, कि जो मतलब उसका सड़ना थोड़ा अभी आधा है, मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ है। रोट ऑलमोस्ट तक कम्प्लीटेड, वो सड़ तो गया है पूरी तरह से, बट स्टिल स्मेल बैड, लेकिन अब भी उसमें क्या आ रही है, बदबू आ रही है पूरी तरह से। नो चेंज एट ऑल, कि उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये कैसे हो सकता है। तो गार्बेज इन द विच द हीप वाज द सीन टू द रोड एंड द विच डिड नॉट। आप वो कूड़ा का ढेर देखना है कि जो पूरी तरह से सड़ गया है और जो पूरी तरह से नहीं सड़ा है। तो एंटर इन द ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इन द कॉलम इन द टेबल 16.1 एंड द बेस ऑन योर ऑब्जर्वेशन। आपको क्या है कि आपने एक टेबल है, तो इसमें बताना है कि जैसे गार्बेज हीप बनाया तो 4 दिन के बाद उसमें क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, ये तो आपको फिर बी के साथ क्या होता है, हमको ये उसको ऑब्जर्व करके हमें उसको बताना है। इफ़ यू मेक एनी द अदर ऑब्जर्वेशन, क्या आपने उसमें कुछ दूसरा तरह का भी ऑप्शन मतलब उसमें निरीक्षण किया है। डू यू फॉरगेट टू राइट ऑल द दिस डाउन इन नोटबुक। आपको एक काम करना है कि आपको अपनी नोटबुक में उसको भूलना नहीं है, जो भी आपने ऑप्शन दिया, जैसे ये ऊपर टेबल बनाई तो उसको फिल करना है। डोंट रिमूव एंड द बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो कूड़ा नहीं हटाना है और उसको जलाना नहीं है जो अभी सड़ा नहीं है। इफ़ द गार्बेज वाज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली। अब आपको देखना है कि क्या कूड़ा अब पूरी तरह से सड़ गया है एंड डिड नॉट स्मेल, क्या आप इसमें कोई बदबू नहीं आ रही है। मिक्स इट इन द सोल। आपको क्या करना है, उसको मिट्टी में मिक्स कर देना है, मिला देना है। एंड वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, अपना प्यारा सा प्लांट या मन पसंदीदा प्लांट को उस पर बो देना है। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रेंट टू द प्लांट, कि इससे क्या हो गई, कंपोस्ट क्या बन गया, कंपोस्ट बन गई। और ये जो कंपोस्ट होगी ये क्या करेगी, उसको सारे न्यूट्रेंट्स देगी, किसको, प्लांट को, ताकि उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है इस एक्टिविटी से कि सम थिंग्स इन गार्बेज रोड, की कुछ चीज़ें इस कूड़े में सड़ गई है। दे वॉर द मैन्योर, उसने एक रूप ले लिया मैन्योर का, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है, उपयोगी है। द रोटिंग एंड द कन्वर्सन ऑफ द सम मटेरियल, जो सड़ना है और बदल जाना है किसी भी मटेरियल में इनटू मैन्योर, खाद में, तो उनको कंपोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। इन द सम सिटीज़ एंड डाउन द म्यूनिसिपैलिटी
तो जो म्यूनिसिपलिटीज़ हैं तो प्रोवाइड द सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग द टू काइंड ऑफ गार्बेज, कि कुछ जो शहरों में तो म्यूनिसिपलिटी क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है कुछ डस्टबिन की, आप दो प्रकार के गार्बेज को उसमें कलेक्ट करोगे। यूजली वन द कलर ब्लू, एक का कलर ब्लू है और दूसरे का ग्रीन है। द ब्लू बिन इज़ फॉर द मटेरियल दैट कैन बी यूज अगेन। ब्लू बिन में हम वो डालेंगे कि जो हम सामान को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते दोबारा, सच एज प्लास्टिक है हमारा, मेटल है, ग्लास है। Did you notice that these are the materials that are do not rot in the garbage heap? कि जो ये मटेरियल है, आपने देखा कि जो ये मटेरियल था तो ये उस गार्बेज के जो हीप में नहीं सड़ा। द ग्रीन बिन आर द कलेक्टिंग द किचन एंड द अदर प्लांट आर एनिमल वेस्ट, कि जो भी हमारे ग्रीन में हम जो भी इकट्ठा सब्जियां हैं हमारे, उसके छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, ये दूसरे प्लांट है जैसे हमें ड्राई है, ये हमारे एनिमल के वेस्ट हैं, इनको इसमें इकट्ठा करते हैं। यू मे हैव द नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ द वेस्ट रोट कम्प्लीटली। अब हमने नोटिस करा है कि इस तरह का जो वेस्ट है वो पूरी तरह से सड़ गया है। व्हेन द बरियर्ड इन द सॉइल, जब हमने उसको सोल में दबाया था, मिट्टी में उसको दबाया था। यू सी व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर यू for us to separate waste into two group as they did activities one before we throw it। अब हमने देखा कि हमें क्यों ज़रूरत होती है कि इनको ग्रुप में करने के लिए, जैसे हमने एक्टिविटीज़ 2 में किया है कि उसको फेंकने से पहले। यू हैव नोटिस द गार्बेज हीप आर द ड्राई लीव्स ऑन द रोड साइड। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपको रोड साइड में बहुत सारी सूखी पत्ते इकट्ठी दिखाई देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न, कभी क्या होता है हम उसको जला देते हैं। फार्मर टू ऑफन बर्न द हस्क, जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो इन हस्क को, भूसों को जला देते हैं। ड्राई लीव्स एंड द पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट इन देयर फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद जो भी हमारी क्रॉप का वेस्ट मटेरियल होता है तो वो उसको, सूखे पत्ते होंगे तो उसको जलाते हैं। बर्निंग ऑफ दिस द प्रोड्यूस द स्मोक एंड द गैसेज दैट आर हार्मफुल टू द हेल्थ। इस प्रोडक्ट में जब हम इसको जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिस। क्या आपको इस तरह की प्रैक्टिस, इस तरह के कार्य जो किए जाते हैं उन पर स्टॉप लगाना चाहिए। दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल कंपोस्ट। क्या आपको इस वेस्ट से भी कुछ उपयोगी कंपोस्ट खाद बना लेनी चाहिए। अब इसमें क्या, देखो ये इस तरह से बर्निंग दिया, जो लीव्स है जो प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस होते हैं। आप अपने देखना मोस्टली क्या होता है कि जब कटाई होती है तो इधर हरियाणा की साइड काफ़ी इस तरह से पोली जलाई जाती है, लेकिन अब उस पर थोड़ा बैन है, तो जिससे दिल्ली में बहुत पॉल्यूटेड एरिया बन जाता है। तो इसमें दिया है कि हेयर आर द सम ऑब्जर्वेशन एंड द थॉट नोट बाय पेली बुजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद द गार्बेज। अब हमने इसने जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचा, नोटिस किया पेली बुजो ने, जो भी उन्होंने डीलिंग विद गार्बेज प्रोजेक्ट के साथ किया था। बुजो नोटेड इन हिज नोटबुक, बुजो ने अपनी नोटबुक में लिखा, डू नॉट बर्न लीव, क्या पत्ती को नहीं जलाना चाहिए। यू विल नॉट बी द एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स, की क्योंकि हमें जो उसकी जो धुआं निकलता है उसको सहन करने में तकलीफ होती है बहुत। पहेली मेड ए नोट, पहेली ने एक नोट बनाया अपनी नोटबुक में कि वाई हैज़ गवर्नमेंट नोट मेड द बर्निंग ऑफ द लीव इन द थीप, कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्यों जो पत्तियाँ जलाते हैं इनको चोरी क्यों नहीं बोलती। तो नोट थीप द रियली, इसका मतलब ही चोरी नहीं होता। सी मस्ट हैव द मीन द इलीगल, इसको बोलते हैं अकानूनी, तो ये बोलना चाहती है पहली। तो सी वांटेड दैट गवर्नमेंट शुड मेक इट द लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ द लीव एंड अदर द प्लांट द वेस्ट एनीवेयर इन द इंडिया। वो चाहती है कि गवर्नमेंट एक ऐसा रूल बनाए, एक लॉ बनाए, ताकि जो पत्तियों को जलाता है या दूसरे प्लांट का वेस्ट को जलाते हैं इंडिया में तो उसको क्या गया इलीगली बोला जाए। और वर्मी कंपोजिंग, तो वर्मी कंपोजिंग क्या होती है। वर्मी कंपोजिंग, वी कैन द फ्रेंड ऑफ द प्लांट बाय सप्लाइंग दैम विद कंपोस्ट। आप हो सकते हो, मतलब पौधों के मित्र हो सकते हो यदि आप उनको कंपोज करें, को खाद दें पेड़ पौधों को। वी विल आल्सो द वेरी गुड फ्रेंड इन द आर सेल्फ फॉर मेकिंग द कंपोस्ट, और हम अपने भी एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं यदि हम वो कंपोस्ट बनाएं। टॉकिंग ऑफ द फ्रेंड, अपने मित्र से बातचीत करो। डू यू नो दैट
अर्थवॉर्म आर कॉल्ड द फार्मर फ्रेंड। कि क्या आप जानते हो कि जो अर्थवॉर्म होती है, केंचुए होते हैं, वो फार्मर के दोस्त होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ ए टाइप ऑफ द अर्थवॉर्म कॉल्ड द रेडवॉर्म। कि हम ढूंढ सकते हैं कि जो लाल रंग की जो अर्थवॉर्म होती है वो ये हम कंपोजिंग बनाने में हमारी हेल्प करती है। दिस मेथड इज प्रिपेयरिंग द कंपोज विद हेल्प ऑफ द रेडवॉर्म। जो भी जिस मेथड को यूज़ करके हम कंपोस्ट बना जाते हैं तो रेडवॉर्म के द्वारा उसको हम वर्मी कंपोजिंग बोलते हैं। वी कैन ट्राई टू मेक द मैन बाय वर्मी कंपोजिंग एट स्कूल। हम प्रयत्न कर सकते हैं खाद बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट अपने स्कूल में भी। फिर इसमें दिया हमें एक्टिविटीज़ 2 में, तो इसमें कह रहे हैं कि वो किस तरह से खाद बनाते हैं, तो बताया गया लेट अस डिग। आपको क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है 30 सेंटीमीटर गहरा। कीप ए वुडन बॉक्स इन प्लेस। आपको वहाँ पे क्या रखना है, एक या आप इसकी जगह एक लकड़ी के डब्बे को रख सकते हो। विच इज़ द नीदर टू हॉट एंड नॉट कोल्ड। ना तो वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए नहीं ठंडा होना चाहिए। वाट अबाउट ए प्लेस विच डज नॉट गेट द डायरेक्ट सनलाइट। या आपको वो स्थान चुनना है जहाँ पर सीधी सन की लाइट ना जाए। लेट अस नाउ मेक ए कंफर्टेबल होम फॉर आर रेडवॉर्म इन द पिट ऑन द बॉक्स। आपको क्या करना है, एक आरामदायक उसका घर बनाना है लाल वॉर्म का, रेडवॉर्म का, उस गड्ढे में या बॉक्स में। स्प्रेड ए द नेट एंड द चिकन मैस। आपको क्या करना है कि उसके ऊपर जो भी नीचे गड्ढा है या फिर हमारा जो वुडन बॉक्स है उस पर एक नेट जाल बिछा देनी है, ये चिकन मैस चिकन की वो जाली बिछा देनी है। एंड द बॉटम पिट एंड बॉक्स। यू कैन आल्सो द स्प्रेड 1 and 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ द सैंड एज द अल्टरनेटिव। आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास चिकन बॉक्स में ये जाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर तक सैंड ही रेत को बिछा सकते हो, बालों को बिछा सकते हो। नाउ स्प्रेड। आपको क्या करना है, फैला देना है सम वेजिटेबल द वेस्ट इंक्लूडिंग द पील्स ऑफ द फूड ओवर दिस लेयर ऑफ द सैंड। आपको क्या करना है कि जो वेजिटेबल है, फ्रूट का वेस्ट मटेरियल है जिसमें उसके छिलके वगैरह हैं, तो आप उसको उस सैंड के ऊपर बिछा देना है। वन कैन आल्सो यूज़ द ग्रीन लीव। आप इसको लेकर ग्रीन जो हरी पत्ती होती है उसको भी यूज कर सकते हो। पीस ऑफ ड्राई स्टार्क ऑफ द प्लांट। जो डंठल होते हैं हमारे प्लांट के सूखे हुए उसको भी यूज कर सकते हो। हस्क भूसे को यूज़ कर सकते हो और जो पीस होता है न्यूज़पेपर को उसको भी यूज़ कर सकते हो। और कार्डबोर्ड टू द स्प्लिट ओवर द लेयर ऑफ द सैंड। और आपको क्या करना है, जो गत्ते होते हैं उसको भी उस सैंड के ऊपर फैला देना है क्योंकि वो पिघल जाते हैं। जो गत्ते होते हैं, जो कॉपी वगैरह गत्ते होते हैं वो भी। However, the shiny or the plastic coated the paper should not be the use for this purpose। आपको क्या करना है कि जो चमकते हुए प्लास्टिक के कोटेड पेपर है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए इस उद्देश्य के लिए। ड्राइज एनिमल डंग आल्सो कैन आल्सो बी यूज द स्प्रेड ओवर द सैंड एंड द वायर मैशेस। आपको क्या करना है, जो सूखे जो एनिमल के जो गोबर होता है उसको भी आप इस सैंड के ऊपर बिछा सकते हो या जाल के ऊपर बिछा सकते हो। स्प्रिंकल द सम वाटर टू मेक द दिस लेयर वेट। आपको क्या करना है कि कुछ पानी को छिड़क देना है ताकि वो जो लेयर्स है वो थोड़ी गीली हो सके। टेक केयर नॉट टू यूज़ द एक्सेस ऑफ वाटर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उसके ऊपर ज़्यादा पानी ना डालें। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ द वेस्ट। आपको क्या करना है, उसको प्रेस नहीं, दबाना नहीं है उस वेस्ट को। कीप दिस द लेयर द लूज सो दैट इट हैज़ द सफिशिएंट एयर एंड द मॉइस्चर। आपको क्या करना, थोड़ी जो आपने लेयर्स लगाई है तो वेजिटेबल्स की लगाई है या आपने डंक मतलब एनिमल के डंक की लगाया, तो आपको क्या करना, उसको थोड़ा सा लूज छोड़ देना है ताकि उसके अंदर आपको पूरी तरह से हवा जाए, नमी जाए। नाउ योर पिट इज़ द रेडी टू वेलकम द रेडवर्म। आपका गड्ढा पूरी तरह से तैयार हुआ है रेडवर्म के स्वागत के लिए। बाय सम रेडवर्म। आपको कुछ लाल रेडवर्म खरीदनी है एंड द पुट दैम इनटू योर पिट। और आपको उसको क्या करना है, उस पिट में, उस गड्ढे में रखना है। कवर देम तो लूजली विद द गनी बैग। आपको क्या करना है, उसको ढीले से जो बोरी होता है तो उससे उसको कवर कर देना है, या ओल्ड सीट ऑफ द क्लॉथ, या कोई भी आपका उसका टुकड़ा हो कपड़े का, या आपको उसकी मतलब हरी ग्रास की जो ग्रास होती है उसकी लेयर्स उस पर कर सकते हो। तो ये रेडवर्म है। जो रेडवर्म नीड द फूड। अब आपको क्या करना है, जो रेडवर्म आपने तो उसको करते लेकिन उसको खाना भी तो चाहिए, तो यू कैन गिव द देम वेजिटेबल। आपको क्या करना है, कुछ वेजिटेबल और फ्रूट के पेस्ट को रखना है। कॉफ़ी एंड टी रिमेन। जो कॉफ़ी और टी बच जाती है हमारी तो उसको रख देना है। वीड फ्रॉम द फील्ड गार्डन। जो भी
हमारे खरपतवार पौधे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं फील्ड में, गार्डन में, आप उसको भी उसके खाने के लिए यूज कर सकते हो। इट माइट ए गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको, सबसे अच्छा है कि आप उसकी 2-3 सेंटीमीटर अंदर उस गड्ढे को उसको दबा देना है जो भी आप ये खाना रखोगे। डू नॉट यूज़ द वेस्ट that may contain salt, pickle, oil, the vinegar, meat, milk preparation as the food for your rat worm। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल में उसमें नमक ना हो, अचार ना हो, तेल ना हो, मतलब जो भी सिरका ना हो, मीट ना हो, दूध ना हो, उसमें जो रेड वर्म के लिए आप खाना प्रिपेयर कर रहे हो। तो इसमें ये कुछ खाना दिया है इसमें, फूड फॉर रेड वर्म के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू पुट दिस द थिंग्स इन द पिट, यदि आपने इस गड्ढों में ये चीज़ें डाली तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिसीज़ द कोज इज द स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड ग्रोइंग इन द पिट, कि जो बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे कीट होते हैं ना, तो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसमें ग्रो करेंगे। वंस इन द फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड द मूव टॉप द लेयर ऑफ द योर पिट। आपको क्या करना है कि आपको कुछ दिनों के बाद उसको आप मिक्स कर देना है और उसकी जो ऊपर वाली जो परत होती है उस गट्टे की, उसको जेंटली उसको हिला देना ऊपर वाली परत को। रेड वर्म डू नॉट हैव द टीथ, जो रेड वर्म होते हैं उसके पास दांत नहीं होते। दे हैव स्ट्रक्चर ऑफ द लाइक का गिजार्ड, तो उसके पास एक स्ट्रक्चर है गिजार्ड का, विच हेल्प दैम इन द ग्राइंडिंग देयर फूड, जो उनको जो भी खाना खाते हैं उसको पीसने में, उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। पाउडरिंग एट द सेल्स और द सी सेल्स कुड बी मिक्स विद द वेस्ट। आप जो अंडे के छिलकों का जो पाउडर है उसको बना के भी, या सी सेल है तो उसके को भी हम वेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। दिस वुड हेल्प द रेड वर्म इन द गाइडिंग देयर फूड। अब क्या हुआ है कि जो भी रेड वर्म होता है वो क्या होता है, पिसा हुआ खाना खाती है, मतलब ऐसा नहीं खाता पाउडरिंग टाइप में। ये रेड वर्म कैन द ईट द फूड इक्वल टू इट इज़ द ओन वेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो रेड वर्म वो कितना खाना खा लेती है, वो अपने वजन के बराबर तक खाना खा लेती है। रेड वर्म डू नॉट सर्वाइव इन द वेरी हॉट एंड द वेरी कोल्ड सराउंडिंग। जो रेड वर्म होती है वो ज़्यादा गर्म मौसम में या ज़्यादा ठंड में वो अब सर्वाइव नहीं कर सकती, जीवित नहीं रह सकती। दे आल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड दैम, उनको क्या चाहिए, उनको मॉइस्चर चाहिए अपने आसपास। इफ़ यू टेक द गुड केयर ऑफ योर वर्म, यदि आप अपने इन वर्म का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे, इन द मंथ 1 महीना टाइम, देयर द नंबर विल द डबल, उनकी जो संख्या हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। जैसे 10 रेड वर्म है तो वो 20 हो जाएगी, 20 तो 40 हो जाएगी। ऑब्जर्व दैट इन द कंटेंट ऑफ द फीड द केयरफुली आफ्टर द 3-4 वीक। आपको क्या करना है कि जो भी आपने कंटेंट रखे हैं, जो चीज़ें रखी हैं उसमें गड्ढे में, तो उसको 3-4 हफ्ते तक आप उसको ऑब्जर्व करना है। डू यू नाउ द सी द लूज, तो आपको क्या करना है, थोड़ा ढीला करना है सोइल लाइक द मैट इन द पिट, कि जो भी आपने मैटे डाला उसको थोड़ा लूज करके डालना, उसको हम प्रेस नहीं करना है। योर वर्मी कंपोज रेडी, आपका जो वर्मी कंपोज है वो तैयार हो चुका है। पुट द सम वेस्ट एज द फूड एंड द वन कॉर्नर ऑफ द पिट। आपको क्या करना है, कुछ खाने को जो वो गड्ढा है उसके थोड़ा बाहर रखना है। तो अब क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वर्म अब क्या करेगी, जो आप उसको थोड़े खाने को दूसरे उसमें रख दोगे कॉर्नर पे, तो जो बहुत सारी जो रेड वर्म है वो क्या हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी दूसरी साइड्स एंड वेकेटिंग द अदर पार्ट, और वो उसको जिस स्थान को क्या कर देगी, खाली कर देगी। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेंट पार्ट ऑफ द एंड ड्राई इट इन द सन्स फ्रॉम द फ्यू आवर्स। आपको क्या करना है, जो भी हमने कंपोस्ट बनाई है तो आप उसको क्या करना है, उसको सुखाना है और कुछ घंटे के लिए उसकी सन की रोशनी में। योर वर्मी कंपोज इज रेडी टू यूज़। आपकी जो खाद है, जो आपकी बनी हुई रेड वर्म से वो रेडी हो चुकी है। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ द मोस्ट ऑफ द वर्म इन इट। लेकिन शिफ्ट होने के बाद भी क्या होगी, कुछ जो रेड वर्म है उसमें अभी भी बची रहेगी। तो यू कैन यूज़ दिस फॉर प्रिपेयरिंग द मोर द कंपोस्ट एंड द शेयर दैम विद अनदर यूज़र। आपको क्या करना है कि उससे आप कोई भी कंपोस्ट बना सकते हो उन रेड वर्म के द्वारा, और या किसी को आप शेयर भी कर सकते हो ताकि वो उसको यूज़ कर सके। यूज़ दिस एक्सीलेंट द वर्मी कंपोस्ट इज़ द योर पोट। आपको ये बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, विशेष मतलब आपको मोहलत तरीका है कि आपने इस वर्मी कंपोस्ट को अपने पोट में बनाया, गार्डन में बनाया, आपने फील्ड में बनाया। इन दिस द नोट
लाइक द गेटिंग द बेस्ट आर द वेस्ट, ये सबसे अच्छा उपयोग हुआ कि जो हमने अपने वेस्ट के साथ इसको यूज़फुल बनाया। दोज ऑफ यू हैव द एग्रीकल्चर फील्ड कैन ट्राई बैरन कंपोस्ट इन द लार्ज स्पीड, लेकिन जिनमें कृषि जो बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनमें इन वर्मी कंपोस्ट को लार्ज गड्ढों में बनाया जाता है। तो यू कैन द सेव ए लॉट मनी, दिस इज द स्पेंड ऑफ द बाइंग द एक्सपेंसिव द केमिकल फर्टिलाइजर एंड द मैन्योर फ्रॉम द मार्केट। अब क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आपको केमिकल फर्टिलाइज़र को ख़रीदने में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो गया, या मार्केट से खरीदते उसके लिए, तो हमने उसको घर पे बनाया, तो इससे हमने बहुत सारे पैसे को सेव कर लिया। अब ठीक सोचो और फेंको। तो हाउ मच गार्बेज डू यू थिंक, आप कितना गार्बेज को सोचते हो। ईज द थ्रोन आउट बाई द ईच हाउस एवरीडे, कि हम रोज़ अपने घरों से कितना कूड़ा वो फेंकते हैं। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय द यूजिंग ए बकेट एज द मेजर, यदि आप मेजर कर सकते हो तो हो सकता है कि एक बकेट हो या 5-10 लीटर बकेट हो टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम, कि जो आप अपने घरों से इकट्ठा करते हैं कूड़े फॉर ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। इन हाउ मैनी डे डज द बकेट बिकम द फुल, अब आप देखो कि कितने दिनों में वो जो बाल्टी है वो फुल हो जाएगी। यू नो दैट द नंबर ऑफ द मेंबर इन योर फैमिली, और आप जान सकते हो कि कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी एंड टाउन, और आप यदि अपने शहर की पॉपुलेशन के बारे में जानते हो तो आप पता लगा सकते हो कि कितना कूड़ा कलेक्ट होता है। कैन यू नाउ द एस्टिमेट द नाउ द बकेट और गार्बेज दैट द मेक जनरेट इन द डे इन द योर सिटीज एंड टाउन, वी जनरेट द ए माउंटेन्स ऑफ द गार्बेज एवरी डे, इजंट इट। ये कह रहा है कि यदि हम अपने टाउन के और सिटी के बारे की जनसंख्या को जाने तो हम देख सकते हैं कि हम कितना कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम रोज़ माउंटेन से पहाड़ जैसा कूड़े को इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। तो लेट अस स्टडी स्टोरी अबाउट द विलेज, आप एक कोई स्टोरी पढ़ सकते हो किसी भी गांव के बारे में। वेयर देयर इज़ द लेस गार्बेज, जहाँ पे क्या है बहुत ही कम कूड़ा है, एंड मोर विस्टम में बहुत बुद्धिमत्ता होगी। नानू स्टडी इन क्लास 6, नानू है लड़का तो पढ़ता है 6 क्लास में। ही इज़ वेरी फाइंड ऑफ द मेकिंग पेपर प्लेन, वो क्या करता है बहुत ही शौकीन है कि वो पेपर के प्लेन बनाता है। हिज मदर इज़ द वेरी एनॉयड पेन इज़ द टीयर ऑफ द सीट फ्रॉम योर न्यू नोटबुक टू मेक एरोप्लेन, उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा उसको परेशान हो जाती है, चिंता करती है कि जब वो पेपर को फाड़ता है अपनी नई नोटबुक में टू मेक एरोप्लेन बनाने के लिए। बट नानू डज नॉट केयर, लेकिन नानू को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वंस नानू वेंट टू हिज आंटी विलेज, जब नानू है अपनी आंटी के गया, मौसी चाची के गया, एलोंग विथ हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ। तो ही वाज अमेज्ड, वो बहुत आश्चर्यचकित था। एट द वेराइटी ऑफ थिंग्स इज़ द कज़न द श्याम हैज़ द मेड, की बहुत सारी चीज़ें उसके चचेरे बच्चे भाई ने बनाई थी। फाइल्स फ्रॉम द ओल्ड चार्ट, जो फाइल थी पुराने चार्ट से, ग्रीटिंग कार्ड से, डेकोरेटेड विद द फ्लावर्स मेड फ्रॉम द पेंसिल सेविंग, और उसने बहुत सारी फाइल चार्ट बनाए हुए थे, ग्रीटिंग कार्ड बनाए हुए थे फ्लावर और पेंसिल के जो सेविंग होती उनके छिलके से। मैट बनाई हुई थी ओल्ड कपड़ों से, बास्केट बनाई थी उन्होंने ओल्ड पॉलीथीन बैग से। वर द सम ऑफ आइटम द नानू लाइक, जो नानू को बहुत पसंद आए। श्याम हैड इवन द मेड ए डायरी फॉर इन्विटेशन कार्ड, श्याम ने एक डायरी भी बनाई थी ताकि वो एक डायरी बनाई थी किससे, इन्विटेशन कार्डों से, जो हमारे घरों में शादी में आते हैं ना उससे बनाई थी। अब इसमें क्या है, वन मॉर्निंग नानू वेंट द लुकिंग फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर नानी, एक सुबह को क्या हुआ था कि नानू अपनी नानी को ढूंढ रहा था। ही सॉ दैट ही वाज अप्लाइंग ए थिक पेस्ट ऑफ द बास्केट, वो जो नानी थी वो क्या कर रही थी, एक मोटा सा पेस्ट लगा रही थी अपनी टोकरियों पर। नानू ने बोला, नानी व्हाट आर यू डूइंग, नानी आप क्या कर रही हो। तो व्हाट इज़ दिस पेस्ट, ये पेस्ट क्या है। दिस इज़ ईद पेपर इतना मैशी, ये क्या है, पेपर मैशी है, पेपर को मैश करके बनाया हुआ है, मतलब इकट्ठा ऐसे करके। ये पेस्ट मेड इन द क्ले, जो पेस्ट है वो मिट्टी का बना है। एंड द पेपर इन विच आई हैड आल्सो द मिक्स विद द सम राइस हस्क, और मैंने क्या किया है इस मिट्टी के साथ पेपर को और जो हस्क होता है, मतलब हंस के छिलके होते हैं, राइस के छिलके होते हैं, उनको मिलाया हुआ है। रिप्लाई नानी ने बोला है। आप कभी देखिए गांव में जाकर आपको ऐसे कागज़ के टुकड़े की बहुत सारी वो टोकरियाँ मिलेगी, हमारे घर में भी थी लेकिन अब नहीं पता कहाँ पर है।
बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट। नानी आप ये, नानू ने बोला कि आप इसके ऊपर क्यों लगा रही हो। तो वो क्या बोलती है, टू मेक स्ट्रोंगर। तो नानी बोलती है कि मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि मैं ये जो बास्केट स्ट्रॉन्ग हो सके। सैड नानी ने बोला एंड एडिड कि वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम द मी, कि क्या तुम इस तरह से सीखना पसंद करोगे। तो नानू वाज नॉट वेरी नहीं, नानू इस चीज़ के लिए कोई बहुत सुविधा, मतलब उसको एक्साइटमेंट नहीं था ये चीज़ें सीखने के लिए। एंड रन आउटसाइड द प्ले, और फिर वहाँ से वो चला गया। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन द टीयरिंग ऑफ द पेपर टू मेक द प्लेन। उसको तो बस एक ही चीज़ में रुचि थी कि पन्नों को फाड़ता है और उसको प्लेन बनाता है। इन द फैक्ट ही आल्सो स्टार्ट द टीयरिंग ऑफ द पेपर फ्रॉम द श्याम फाइल। उसने इतना भी किया कि जो उसका कजिन का भाई था उसकी भी फाइल के पन्ने को फाड़ दिया। अब श्याम ने, जो श्याम था उसका कज़न, उसने सभी जितने भी पेपर थे नानू ने फाड़ा था वो उनको देखकर देख रहा था कि मैं इसको कैसे यूज करूं, वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम, कि वो इनके साथ क्या करे जो पन्ने को फाड़ा है नानू ने। ही डिड नॉट लिसन टू एनी, वो किसी की भी नहीं सुनता। ही वाज नानू बर्थडे इन द फ्यू डे। अब क्या था कि कुछ दिनों के बाद नानू का बर्थडे था। श्याम प्लान टू इनवाइट द नानू फ्रेंड, और श्याम ने योजना बनाई ताकि वो जो नानू है उसके फ्रेंड को इनवाइट कर सके। नानू टुक आउट द मनी फ्रॉम इज द मड पॉट। नानू ने क्या किया कि जो मिट्टी का एक बर्तन था उससे अपने मनी निकाली और बाजार चला गया। ही बोट द सम पेपर हैट फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसने क्या की, पेपर की बनी कुछ हैट टोपियाँ खरीदी अपने फ्रेंड्स के लिए। ही आस्क्ड द शॉपकीपर टू पॉलीथीन बैग टू कीप द हैट। उसने शॉपकीपर से पॉलीथीन बैग मांगी ताकि वो हैट्स को रख सके। वो गिव हिम ए पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन। उसने क्या किया, शॉपकीपर ने उसको एक पेपर का बैग पकड़ा दिया पॉलीथीन की जगह। नानू आल्सो बोट मैनी अदर आइटम लाइक बिस्किट्स एंड टॉफ़ी। नानू ने उन हेड्स के साथ और भी बहुत सारे आइटम खरीदे जिसमें बिस्किट्स था, टॉफ़ी थी। ही फाउंड इट्स डिफिकल्टी टू कैरी आउट होप दैट दिस थिंग्स। अब उसको बहुत दिक्कत हो रही थी उन पेपर बैग के द्वारा कि वो किस तरह से उनको सामान को ले जाए। पर नो शॉपकीपर वाज द रेडी टू गिव मी पॉलीथीन बैग। लेकिन वो उसको पॉलीथीन बैग देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था शॉपकीपर। श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी एक क्लॉथ बैग। तो श्याम का उसको कजन था, उसने बोला कि जाओ तुम कपड़े का थैला लेके जाओ अपने साथ। तो ही वाज सॉरी, उसको प्रायश्चित हो रहा था। ही डिड नॉट लिसन टू हिम, कि उसने अपने भाई की नहीं सुनी। समहाउ ही मैनेज टू रीच होम विद ऑल हिज द परचेजिंग। और वो जैसे तैसे करके मैनेज करके कैसे पहुंचा वो अपने घर, जो भी सामान खरीद कर बहुत मुश्किल से। नानू फ्रेंड्स इंजॉय द फीस्ट ऑफ ऑन इज द बर्थडे एंड प्ले मैनी गेम। जो नानू के फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत उछल कूद की, खाना खाया उसके बर्थडे पर और बहुत सारे गेम को खेला। ऑल हिज द फ्रेंड द वोर इन द साइनिंग द पेपर हैट नानू एयरपोर्ट। उसके फ्रेंड ने वो सारी जो चमकीले पेपर की जो हैट थी उनको पहना जो उसने नानू ने खरीदी थी। श्याम हैड द मेड द ब्यूटीफुल पेपर मैशी मास्क फ्रॉम द नानू फ्रेंड। जो श्याम ने क्या बनाया, बहुत ही सुंदर पेपर मैशी से मास्क बनाया उसको फ्रेंड के लिए। ही हैड द स्पेशल गिफ्ट फॉर द नानू एज वेल। उसके पास एक अच्छा गिफ्ट भी था नानू के लिए। ए फोटो फ्रेम था एंड ग्रीटिंग कार्ड था मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीस ऑफ द पेपर नानू हैड द थोना। उसने उसके लिए एक फ़ोटो फ्रेम बनाया और ग्रीटिंग कार्डों से कि जो भी नानू ने उस पर पेस्ट करके जो नानू ने पन्ने फाड़े थे उनको डेकोरेट करके। ही वॉज ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था नानू के लिए। ऑल हिज फ्रेंड वेंट होम एंड देयर द मास्क। जो नानू के फ्रेंड थे वो सब अपने मास्क को ले लेकर घर से चले गए जब पार्टी ख़त्म हो गई। नानू वॉज टू एक्साइटेड। नानू बहुत उत्सुक था टू फिनिश हिज द मील्स, अपने जो भी उसे दावत दी थी उसको ख़त्म करके। एंड टुक एट द हिज गिफ्ट। और क्या देखना चाहता था, वो गिफ्ट देखना चाहता था। हम नानू क्या था, नानू अपने घर लौटा आफ्टर हिज हॉलीडे वर ओवर, जब उसकी छुट्टी खत्म हो गई। हाउ डिफरेंट हिज द टाउन वाज द फ्रॉम श्याम प्लेस। अब वो देखता है कि किस तरह से जो उसका घर है वो श्याम के घर से अलग है। ये तो गांव में रहता था। देयर वाज नो रैक पिकर इन द विलेज एट इज वाज नीट एंड क्लीन। वहाँ पे क्या था, कोई भी कूड़ा उठाने वाले नहीं थे गांव में, लेकिन फिर भी वो गांव बहुत ही साफ सुंदर था। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेस। लेकिन अब उसने मुंह बनाना बंद कर दिया। वैन ही सा द रैक पिकिंग द चिल्ड्रन नियर द हाउस, कि जो भी उसके घर के पास में जो भी बच्चे आते थे कूड़ा उठाने के लिए, अब उनको मुंह बनाना उसने बंद कर दिया। पहले देखा मुंह बनाते थे, गंदे बच्चे हैं। अब उसने क्या किया आगे, यू माइट हैव सीन द सम चिल्ड्रन। उसने कुछ बच्चों को देखा
सॉर्टिंग द गार्बेज नियर द योर हाउस एंड द एट अदर प्लेसेस। उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो गार्बेज में से चुन रहे हैं अलग अलग चीज़ों को जो उनकी घर के पास या उनके दूसरे तरह के स्थानों पर। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट द वर्क। उसने उन बच्चों को देखा काफ़ी अच्छी तरह से जैसे वो काम कर रहे थे। फाइंड आउट, ढूंढ रहे थे कि हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम गार्बेज, कि वो किस तरह से जो यूजफुल मटेरियल को गार्बेज से अलग कर रहे थे। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। तो वास्तविक रूप से वो हमारी क्या कर रहे थे, बच्चे हमारी सहायता कर रहे थे। टॉक टू वन सच चाइल्ड। आपको क्या करना है, ऐसे बच्चे से बात करनी है, फाउंड ढूंढना है आंसरों का जवाब कि वाई डू दे डू विज रबिश दे कलेक्ट, की जो भी उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया है उनके साथ वो क्या करते हैं। वेयर डू दे टेक इट, वे इस कूड़े को कहाँ ले जाते हैं। डज ही सी गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं बच्चे। एंड वाट अबाउट हिज हर फ्रेंड, उसके मित्र कौन कौन से हैं। इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल, यदि वे बच्चे रेड पिकिंग वाले बच्चे स्कूल नहीं जाते तो आप क्या ऐसा कोई रीज़न है वे क्यों नहीं जाते। एंड कैन यू हेल्प द चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हो ताकि वो पढ़ लिख सकें। हैव यू एवर द हेल्प एट होम टू सेल द ओल्ड न्यूज़पेपर, क्या आपने कभी अपने घर का जो भी पुराना सामान है, न्यूज़पेपर है, ग्लास है, कांच है, मेटल है, थिंग है, प्लास्टिक बैग है या आपके पुरानी नोटबुक है, वो कभी आपने गार्बेज डीलर को भेजा है। टॉक टू हिम, आप बातचीत करो। एंड फाइंड आउट व्हाट डू दे डज विल ऑल द गार्बेज, की वो सभी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो उनके साथ क्या करते हैं। वुड यू लाइक टू मेक द पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्ड पेपर लाइक शाम, क्या वो भी इन पेपर से जैसे भी डिस्कार्ड शाम था उसका कजन उससे डेकोरेटेड कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं। लेट अस लर्न टू डू दिस, तो आप इसके लिए सीख सकते हो। अब रिसाइकलिंग द पेपर, किस तरह से पेपर का चक्र। यू विल रिक्वायर द पीस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपको क्या करना है, कुछ पुराने न्यूज़पेपर को लेना है, मैगजीन को लेना है और आपको कुछ यूज़ एनवलप्स होते हैं जो लिफाफे होते हैं, नोटबुक होती हैं और दूसरे पेपर होते हैं। डू नॉट यूज़ साइन, आपको साइनिंग पेपर नहीं लेना है, प्लास्टिक कोटेड भी पेपर नहीं लेना है। यू विल आल्सो नीड ए फ्रेम फिटिंग विद द वायर मैशिंग ऑन द नेट, आपको क्या करना है, एक फ्रेम लेना है, किसके साथ, एक वायर मैश के नेट के साथ। यू कैन आल्सो यूज़ द लार्ज साइज द सीव्स इन द प्लास्टिक ऑफ द फ्रेम, आप इस प्लास्टिक फ्रेम की जगह बड़ी सी छन्ने का भी यूज कर सकते हो। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, आप क्या कर सकते हो कि इन पन्ने को फाड़ सकते हो छोटे छोटे पीसेस में। पुट देम इट द टब, आप उसको क्या करना है, आप उसको वो टब में भिगो देना है, बकेट में। एंड पोर वाटर इन इट, और उसमें पानी को भर देना है, पोर करना है, डालना है। लेट द पीस ऑफ द पेपर रिमेन द समर्स इन द वाटर फॉर ए डे, आपको क्या करना है कि जो भी छोटे छोटे पीसीज हैं उनको पानी में अच्छी तरह से भिगो के रखना है एक दिन। मेक इट थिक पेस्ट ऑफ द पेपर बाय पॉटिंग इट, और आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से दबाकर उसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है मोटा सा। नाउ स्प्रेड इन द वेट, जो वेट है, जो गीले जो पेस्ट है, आपको वायर मैश पर चिपका देना है जो आपने फ्रेम पर फिक्स किया है। एंड पैट इट जनरली टू इट द मेक इन द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द पेस्ट इन द यूनिफॉर्म इन द एज द पोजिशन, आपको क्या करना, उसको अच्छी तरह से पीटना है ताकि आप उसको एक थिकनेस उसकी बिल्कुल इक्वल है, यूनिफॉर्म में कहीं ऊंचा नीचा ना हो, तो अच्छी तरह से उसको पीटना है। अब उसको वेट टिल द वेट ड्रेन ऑफ, आपको क्या करना है, उसके बाद उसको इंतज़ार करना है जब तक कि उसका पानी ना चला जाए। इफ़ द रिक्वायर स्प्रेड इन द ओल्ड द क्लोथ एंड द सिट न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट इन लेट इज सोक इन द एक्स्ट्रा वाटर, आपको क्या करना है, जो भी उसमें से पानी निकल रहा है आप उसको सुखाने के लिए या तो आप उस पर एक पुराना सा कपड़ा फैला दे या न्यूज़पेपर की सीट फैला दे ताकि वो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सोख ले। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ द पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, आपको क्या करना है कि जब आप फ्रेम से वो पेस्ट मतलब सावधानी से निकालना है। स्प्रेड ऑन द सीट ऑन न्यूज़पेपर सन, और दूसरी सीट पर बिछा देना है न्यूज़पेपर की सन की रोशनी में। कीप द कॉर्नर, आपको कीप द कॉर्नर न्यूज़पेपर सीट द प्रेस बाय द पुटिंग द सम वेट सो दैट दे आर कॉर्नर कर लिया, आपको क्या करना है, जब उसको बिछा रहे हो न्यूज़पेपर पे तो उसको चारों तरफ से सारे कॉर्नर पर कुछ वजन रख देना है ताकि उसके जो कॉर्नर है वो मुड़े ना, कर लिए अपना हो। यू कैन ऐड द फूड कलर, आप उसके लिए फूड कलर भी यूज कर सकते हो उसमें करने के लिए। पीस ऑफ द ड्राई लीव, सूखी पत्ते को यूज़ कर सकते हो। फ्लावर पेटल, या आपको फूलों की जो पत्तियाँ हैं उसको यूज कर सकते हो। या पीस ऑफ द कलर पेपर इन द पेस्ट द बिफोर स्प्रेडिंग द इट,
उसे फैलाने, पेस्ट को फैलाने से पहले आप उसमें ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। इट वुड हेल्प यू गेट ए रिसाइकल्ड पेपर विद द ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट। आप क्या कर सकते हो, इन सब की सहायता से पेपर का रिसाइकल कर सकते हो और उसको ब्यूटीफुल पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो। कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग, क्या हम सभी चीज़ें रिसाइकल कर सकते हैं? जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर, जैसे कि हमने इस पेपर को रिसाइकल किया है। अब इसमें आया है प्लास्टिक। अब इसमें हमारे कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी द रिसाइकल पेपर, क्या हम दूसरी चीज़ों को भी रिसाइकल कर सकते हैं जैसे हमने पेपर को रिसाइकल किया है। तो इसमें है हमारा प्लास्टिक्स, बोन एंड कर्स। बोन का मतलब होता है वरदान और कर्स का मतलब होता है अभिश्राप। सम काइंड ऑफ द प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, कुछ जो प्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं, बट नॉट ऑल द, लेकिन सभी नहीं। डिड यू नोटिस दैट द पॉलीथीन बैग एंड द सम द प्लास्टिक डिड नॉट द रोट इन एक्टिविटीज़ वन। आपने देखा कि जो पॉलीथीन बैग है या दूसरी तरह की जो प्लास्टिक है पूरी तरह से नहीं सड़ी थी एक्टिविटीज़ वन में। यू माइट नाउ द इजीली अंडरस्टैंड, आप आसानी से समझ सकते हो कि वाई द पॉलीथीन बैग क्रिएटेड द बिग प्रॉब्लम इन द गार्बेज डिस्पोजल, कि जब हम गार्बेज को डिस्पोजल करता है तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मैनेज करते बनाता है। इट मे बी द लिटिल डिफिकल्ट टू मेज आउट द लाइफ विदाउट द प्लास्टिक, लेकिन जब हमें बहुत थोड़ी परेशानी होगी जब हम देखते हैं करते हैं कि बिना जीवन प्लास्टिक के किस तरह से होता है। तो सेल वी लिस्ट ए द फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड प्लास्टिक, क्या आप कुछ चीज़ों को बना सकते हो, सोच सकते हो जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में प्लास्टिक की। टोए हो गया, टोए, शूज़, बैग, और हमारा क्या होगा, पेन हो गया, कोम्ब हो गया, टूथब्रश हो गया, बकेट हो गया, बोतल होगा, वाटर पाइप्स। द लिस्ट ऑफ द वेरी लॉन्ग, यदि हम इस तरह सोचेंगे तो बहुत लंबी बन जाएगी। कैन यू नेम ए फ्यू पार्ट ऑफ द बस, क्या आप बता सकते हो कि कुछ पार्ट भी होता है हमारे बस के, कार के, रेडियो के, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर के या स्कूटर के, या जो सब प्लास्टिक के बने होते हैं। द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक इन itself might not the create so much of the problem, लेकिन जो प्लास्टिक की होती है यूज करना वो अपने आप में ही प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम प्लास्टिक की चीज़ों को यूज़ करें। प्रॉब्लम arises when we use the plastic excessively and the are ignorant अबाउट द वे ऑफ द डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट, लेकिन वो तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम उस प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करते हैं या हम उसको डिस्पोजल करने में लापरवाही करते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द हैपनिंग ऑल अराउंड अस, वो किस तरह से घटित होता है हमारे चारों ओर। वी माइट इवन द एक्टिंग इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसके होते हैं जब हम लापरवाही करते हैं। नोइंग वेल अबाउट इट हार्मफुल इफेक्ट, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट उसके बारे में अच्छी तरह से जांचना चाहिए, जानना चाहिए। वी अपन वी यूज़ द बैग टू स्टोर द कुक फूड आइटम, हम क्या करते हैं कि जो प्लास्टिक के बैग है उसमें जो खाना होता है उसको स्टोर करते हैं। समटाइम दिस द बैग मे नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग द ईटेबल, लेकिन जो ये प्लास्टिक बैग होते हैं वो हमारे खाने की चीज़ों के लिए सूटेबल नहीं होते। कंज्यूमिंग फूड द पैकिंग सच द प्लास्टिक बैग कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, जो भी इन प्लास्टिक के बैगों में जो भी मतलब खाना होता है तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। मैनी ए टाइम द शॉपकीपर यूज़ द प्लास्टिक बैग व्हेन दे हैव द यूज़ ईदर फ्रॉम द सम अदर पर्पस, वो क्या करते हैं कि जो ये प्लास्टिक बैग होते हैं इनको पहले यूज किए हुए होते हैं और उनको दोबारा पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। समटाइम द बैग कलेक्टिंग बाय द रैक पिकर, जो भी रैक पिकर तो कूड़े उठाने वाले होते हैं वो जो भी प्लास्टिक के सामान ले जाते हैं तो धोकर उसे दोबारा यूज कर लेते हैं। तो यूज ऑफ द सच द रिसाइकल प्लास्टिक बैग टू कीप द फूड आइटम कुड बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ, ये जो इस तरह के जो दोबारा यूज करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी और हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। फॉर द स्टोरिंग द टेबल वी मस्ट इंसिस्ट टू यूज़ द प्लास्टिक बैग और अप्रूवल फॉर द सच यूज, हमें क्या करना चाहिए, अपने खाने के लिए उसी प्लास्टिक का यूज करना चाहिए जो अप्रूव्ड हो, जो सही हो। ऑल काइंड ऑफ द प्लास्टिक गिव अस द हार्मफुल, जो सभी तरह की जो प्लास्टिक होती है हमें नुकसान पहुंचा देती है, जिसमें से गैस निकलती है, हीटिंग एंड बर्निंग। जब वो प्लास्टिक हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उस टाइम में जो वो गैस निकलती है वो काफ़ी हार्मफुल होती है। तो दिस गैसेस में कोजेज द मैंने हेल्थ प्रॉब्लम, जो ये गैस निकलती है प्लास्टिक को जलाने से या उसको गर्म करने से, तो वो हमारी हेल्थ के लिए परेशानी बनाती है, इंक्लूडिंग द कैंसर तक हो जाता है लोगों को। इन द वुमेन को द गवर्नमेंट हैज आल्सो द लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर द रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक, आपको मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए,
कुछ कुछ दिशा निर्देश देने चाहिए ताकि वो प्लास्टिक को किस तरह से दोबारा यूज किया जा सके उसके बारे में बताया जा सके। पहली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट द कंटेनर यूज फॉर द स्टोरिंग द पॉइजन सब्सटेंसेस शुड बी द रिसाइकल सेपरेटली। पहली कहती है, पहले सुझाव देती हैं कि जिन कंटेनर में हमारी जो जहरीली सब्सटेंसेस चीज़ें स्टोर होती है हम उसको अलग ही बिल्कुल रिसाइकल करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इस रिसाइकल से, इस प्लास्टिक से क्या हो जाए कि हम दूसरे तरह की प्लास्टिक बना दें। तो यू मस्ट हैव द नोटिस दैट द पीपल ऑफन द फिल द गार्बेज इन द प्लास्टिक। पे आपने एक नोटिस किया होगा कि जो लोग कहते हैं अक्सर क्या करते हैं कि जो प्लास्टिक के बैगों में कूड़ा भर कर फेंकते हैं एंड देन इन द थ्रो इट अवे, और उनको फेंक देते हैं। वैन द स्ट्रे द एनिमल, जो भूखे एनिमल इधर उधर फिरते रहते हैं तो क्या होते हैं खाने की तलाश में आते हैं इन बैगों के पास एंड दे एंड अप द सोलिंग, और वो निकल लेते हैं इनको पन्ने के साथ ही। तो समटाइम दे डाई ड्यू टू दिस, कभी क्या होता है कि जो वे इस तरह से निकल लेते हैं पन्ने समेत उस गार्बेज को तो मर जाते हैं। द प्लास्टिक बैग इन द थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन द रोड, जब वो असावधानी से हम रोड पर फेंक देते हैं प्लास्टिक बैगों को, दूसरे प्लेसेस पे फेंक देते हैं या ड्रेन में, नालों में, सीवर सिस्टम में, तो एज ए रिजल्ट द ड्रेन गेट द चॉक्ड, की जो वो हो जाते हैं बिल्कुल ही भर जाते हैं, जो ड्रेन होते हैं, नाले होते हैं। और एंड वाटर द स्पिल ऑन द रोड, और जो पानी होता है वो रोड पर फैल जाता है ड्यूरिंग द हैवी रेन। और क्या हो जाता है जब बारिश ज़्यादा होती है तो इट माइट हैव द क्रिएट द फ्लड लाइक सिचुएशन, हमें ऐसा लगता है कि जैसे बाढ़ आ चुकी है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दिस इज़ लॉट ऑफ द हार्म, ये बहुत नुकसानदायक होता है। एंड टू मच यूज टू प्लास्टिक कैन डू, कि जिस तरह से हम इन प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज, अब हमें क्या ऐसा करें ताकि हम प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें और किस तरह से गार्बेज को डील करें। तो वी मिनिमाइज यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग, आपको कम से कम यूज करना चाहिए प्लास्टिक बैगों का। वी आर यूज़ द बैग वैन एवर इट इज़ द पॉसिबल टू डू विदाउट एनी द एडवर्स इफेक्ट, आपको भी इस तरह के बैगों को यूज़ करना चाहिए ताकि वो आपके मतलब क्या करें, गलत इफेक्ट ना डालें। फिर वी इंसिस्ट द शॉपकीपर यूज़ द पेपर बैग, और आपको क्या करना चाहिए जब आप शॉपकीपर पर जा रहे सामान खरीदने के लिए तो आप पेपर बैग को यूज़ करें। वी कैरी एक क्लॉथ और द जूट बैग वैन वी आर गोइंग टू शॉपिंग, आपको जूट बैग या कपड़े का बना थैला को ले जाना चाहिए जब आप शॉपिंग कर रहे हो। वी डू नॉट यूज़ द प्लास्टिक बैग टू स्टोर इटेबल, आपको खाने के सामान को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग को यूज़ नहीं करना चाहिए। वी डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग हियर वेयर आफ्टर यूज, आपको क्या करना चाहिए कि जो प्लास्टिक बैग को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए यूज करने के बाद। वी नेवर इन द बर्न द प्लास्टिक बैग एंड द प्लास्टिक आइटम, आपको जो प्लास्टिक बैग है और दूसरे प्लास्टिक आइटम्स को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारा फ्यूम्स निकलता है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हमारे हेल्थ के लिए। वी डो नॉट पुट द गार्बेज इन द प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे, आपको जो कूड़े को भरकर प्लास्टिक बैग में नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड इकोनॉमिक कंपोजिंग एट होम, आपको घर में ही वर्मी कंपोजिंग बना लेने चाहिए। एंड डील विद द आर किचन वेस्ट यूजफुल, ताकि आप अपने घर से निकलने वाले कूड़ों को कम कर सकें, उसको यूजफुल में कन्वर्ट कर सकें। वी रिसाइकल पेपर, आपको उस पेपर का दोबारा यूज करना चाहिए। वी यूज़ बोथ साइड ऑफ द पेपर राइट, आपको जो पेपर होता है उसके दोनों साइड पर लिखना चाहिए। वी शूट द स्लेट फॉर द रफ वर्क, आपको स्लेट यूज करनी चाहिए रफ काम के लिए। वी यूज़ द ब्लैंक शीट ऑफ द पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर रफ वर्क, जो भी हमारी जो बुक में पीछे पन्ने बच जाते हैं, जैसे हम पहली क्लास में पहले साल की होते 2-4 पन्ने बच के 5-6, तो आप उसको रफ में यूज़ कर सकते हैं। तो वी मेक द आवर फैमिली, हम यदि अपनी फैमिली में फ्रेंड में अदर टू फॉलो द प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर द डिपोजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द वेस्ट, आपको क्या करना चाहिए, एक फैमिली बनानी चाहिए, एक फैमिली के साथ अपने फ्रेंड के साथ या दूसरे जो भी आपको आपकी बातों को मानते हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ताकि हम किस तरह से अलग अलग तरह से अपने वेस्ट मटेरियल को डिपोज कर सकें। थिंक्स अबाउट द सम द मूव वे द मिनिमाइजिंग आवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड डिस्कस, आप और भी कुछ तरीके सोच सकते हो ताकि आप इन प्लास्टिक का ज़्यादा यूज करने को कम करें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नो थिंग्स अबाउट टू दैट मोर गार्बेज विजेंट, हम यदि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सोचें या जानें तो इसका मतलब होता है कि मोर गार्बेज, ज़्यादा कूड़ा, ज़्यादा वेस्टेज, वी जनरेट मोर डिफिकल्टी, वो ज़्यादा परेशानियाँ इकट्ठा करता है। इट विल बी टू गेट द रिड ऑफ इट,
ताकि उसको सोल्व करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें क्या है, मिनिमाइज़ करना चाहिए उसको गार्बेज को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।